हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार आपका फिर से मिस्ट्री के यूट्यूब के स्टडी मंत्र चैनल पर। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट ट्रांसफर सेल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसफर सेल के बारे में। बहुत सिंपल सा छोटा सा ही टॉपिक है। कई बार पूछ लेते हैं कि ट्रांसफर सेल क्या होती है 10 मार्क्स में। दीज आर स्पेशलाइज्ड पेरेन्काइमा सेल करेक्टराइज्ड बाई सेल इन ग्रोथ। कि ये एक प्रकार की पेरेन्काइमेटस सेल्स होती है जिसके लिए ऐसा कहा जाता है कि ये वाल इन ग्रोथ है। कि कई बार क्या होती है कि पेरेन्काइमेटस सेल्स होती है वो इनकी ग्रोथ होती है वो बहुत ज्यादा हो जाती है, तो इसे बोला जाता है ट्रांसफर सेल। इनका सरफेस एरिया अत्यधिक होता है। इनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इनर फोल्ड पाए जाते हैं। इनर फोल्ड के कारण इनका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। इनका मेन फंक्शन लीव्स में निर्मित फूड को शुगर सिंक रीजन में ट्रांसफर करने का होता है। दीज सेल्स अकर इन एसोसिएशन विथ जाइलम फ्लोएम ग्लैंडुलर हेयर्स हाइडे थोर्स नेक्टेरियस साल्ट ग्लैंड सिनर्जिड सेल ईटीसी। इनके अंतर्गत ये क्या होती है, एसोसिएटेड होती है। इन सब में ये पाई जाती है। ट्रांसफर सेल्स आर प्लांट सेल विथ सेकेंडरी वॉल इन ग्रोथ। ये सेल्स सर्वव्यापी होती है। ऑल प्लांट टेक्सोनोमिक ग्रुप एंड एल्गी एंड फंजाई में पाई जाती है। ट्रांसफर सेल डेवलपमेंटल विंडोज एंड स्ट्रेस के रेस्पॉन्स में डिफरेंशिएटेड सेल से बनती है। आप यहाँ पे अगर डायग्राम में देखना चाहो तो ये देख सकते हो। यहाँ पे ये वाली जो सेल्स है इसको कहा गया है ट्रांसफर सेल। तो ये एक प्रकार की इन ग्रोथ के रूप में पाई जाती है। ये यहाँ पे मेटाजाइलम और ये है वाल इन ग्रोथ, ये वाली सेल्स, इसको बोला जाता है ट्रांसफर सेल्स। उन्हें एपोसिम्प्लास्टिक सोल्यूट एक्सचेंज के लिए बैरियर पर ट्रांसपोर्ट की हाई रेट की फैसिलिटी प्रोवाइड करके न्यूट्रिएंट्स डिस्ट्रीब्यूशन में सेंट्रल रोल प्ले वाला माना जाता है। ये किसके लिए बोला गया, ट्रांसफर सेल के लिए बोला गया कि ट्रांसफर सेल का ये फंक्शन बता रहा है यहाँ पर कि इनको एक प्रकार से न्यूट्रिशन डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए सेंट्रल रोल वाला माना जाता है। कि इनके द्वारा क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स होती है उनका वितरण होता है। पोएम पेरेन्काइमा सेल्स कॉल्ड ट्रांसफर सेल्स एंड बॉर्डर पेरेन्काइमा सेल्स कहा जाता है। लीफ वेनलेट्स में सिव ट्यूब्स की फाइनेस्ट ब्रांचेज एंड टर्मिनेशन के पास प्रेजेंट होती है, जहां वे फूड मटेरियल के ट्रांसपोर्ट का भी कार्य करती है। तो मेनली अगर इन सेल्स को अगर कहा जाए, जैसे यहाँ पे हम लोग बात करें कि न्यूट्रिएंट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तो वही यहाँ पे कहा गया कि ये फूड के ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करती है। 975 स्पीसीज एंड एंजियोस्पर्म के 242 फैमिलीज की मेच्योर लीव्स की माइनर वेन्स की फाइन स्ट्रक्चर की स्टडी से पता चलता है कि ट्रांसफर सेल्स हर्बीसियस के बीच वाइड स्प्रेड है। डाइकोटिलिडन्स आर मच रेयर इन वुडी डाइकोटिलिडन्स एंड मोनोकोटिलिडन्स में भी ऑलमोस्ट अब्सेंट होती है। माइनर वेन्स में 4 टाइप की ट्रांसफर सेल पहचानी गई है। सभी में उनके प्रोटोप्लास्ट में उभरी हुई वॉल मटेरियल की इरेगुलर इनग्रोथ होती है और सभी को माइनर वेन के मॉडिफाइड पेरेन्काइमा के रूप में जाना जाता है। Each species has a characteristic combination of type of transfer cell। कि प्रत्येक जो स्पीसीज होती है उनमें ये एक प्रकार की कॉम्बिनेशन टाइप की सेल पाई जाती है, जिन्हें ट्रांसफर सेल कहा जाता है। डिप्लॉयड एम्ब्रियो फीमेल गेमेटोफाइट के टिश्यू के भीतर बना रहता है। फिर प्लेसेंटल ट्रांसफर सेल्स के माध्यम से न्यूट्रिएंट्स को पेरेंट से एम्ब्रियो तक ट्रांसफर किया जाता है। कि जो प्लेसेंटा होता है उसके अंतर्गत भी जो फूड है या न्यूट्रिशन को ट्रांसफर किया जाता है ट्रांसफर सेल के द्वारा। कि पेरेंट्स से एम्ब्रियो में जो फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है वो ट्रांसफर सेल के द्वारा ही होता है।
पेरेंट्स पर एम्ब्रियो की डेवलपमेंट के कारण टेरेस्ट्रियल प्लांट्स को एम्ब्रियोफाइट्स कहा जाता है। तो ये था आपके ट्रांसफर सेल, बहुत सिंपल सा इजी सा ही टॉपिक था, तो आप नोट डाउन कर सकते हो। तो ये आप देख सकते हो, यहाँ पे आपके टॉपिक दे रखा है ट्रांसफर सेल्स, तो आप नोट डाउन कर सकते हो। तो ये टॉपिक भी आपके आज कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर में हम नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे।